अगर आप वॉर ड्रामा और रियल लाइफ हीरोज की कहानियां पसंद करते हैं तो 21 आपके दिल को सीधा पकड़ लेगी, क्योंकि इस फिल्म में 21 साल के वीर सैनिक सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल की कहानी दिखाई गई है। वो भी इतनी ईमानदारी और इमोशन के साथ कि कई सीन्स आपकी आंखों को नम कर देंगे। सबसे पहले बात करते हैं अगस्त्य नंदा की, जिन्हें अभी तक कई लोग द आर्चीज वाला स्टार किड मानकर हल्के में ले रहे थे, लेकिन इसका ट्रेलर और फर्स्ट लुक देखकर साफ समझ आ जाता है कि इस बार लड़का मजाक में नहीं आया। यहाँ उसने वाकई 2 साल की मेहनत, ट्रेनिंग और तैयारी स्क्रीन पर उड़ेल दी है। युद्ध के बीच टैंक संभालते हुए उसका जो जुनून, जो डर और जो गुस्सा और जो जिम्मेदारी दिखती है, वो किसी भी नए एक्टर के लिए कमाल से कम नहीं। लेकिन असली दिल छू लेने वाला हिस्सा तो धर्मेंद्र का है। जी हाँ, धर्म पाजी इस फिल्म में अगस्त्य के पिता का रोल निभा रहे हैं और उनकी आंखों में बेटे को खोने का दर्द, गर्व और टूटन एक ऐसा इमोशनल पंच देता है कि आप एक पल के लिए अपना दिल संभालना भूल जाएंगे। इस किरदार में धर्म पाजी की अदाकारी इतनी गहरी है कि कई लोग इसे उनकी सबसे इमोशनल परफॉर्मेंस कह रहे हैं। फिल्म का सेटअप 1971 के इंडो पाक युद्ध के आसपास घूमता है, जहां अरुण खेत्रपाल, जो सिर्फ 21 साल के थे, उन्होंने अपने जलते हुए टैंक को छोड़ने से मना कर दिया और आखिरी सांस तक लड़े। और सबसे दिलचस्प बात, युद्ध के उस पल में उनके सामने पाकिस्तानी ब्रिगेडियर खड़ा था, जिसे फिल्म में जहीरदार अंदाज में निभाया है जहदीप अलावत ने। उनका किरदार कहानी में वो कड़वाहट, वो तनाव और वो सम्मान जोड़ता है जो 2 सैनिकों के बीच युद्ध के मैदान से बाहर भी महसूस होता है। फिल्म ये भी दिखाती है कि दुश्मन भी अरुण खेत्रपाल की बहादुरी से इतने प्रभावित थे कि उन्होंने भी उनके साहस की तारीफ की। ये वही इमोशनल गहराई है जो फिल्म को एक साधारण मूवी से एक रियल ट्रिब्यूट के स्तर पर ले जाती है। ट्रेलर देखने पर साफ महसूस होता है कि अगस्त्य ने सिर्फ एक्टिंग नहीं की, बल्कि अरुण खेत्रपाल बनकर जिया है। ट्रेलर की शुरुआत ही रोंगटे खड़े कर देती है। एक जवान जिसने साथियों से वादा किया कि अगला परमवीर चक्र वो लाएगा, उसकी यूनिफॉर्म, उसकी हेयर स्टाइल, उसके चलने बोलने का तरीका, हर चीज में एक यंग पैशनेट सोल्जर की चमक दिखती है। फिल्म में अरुण कैसे कम उम्र में अपनी रेजिमेंट को लीड करता है, अपने प्यार से मिलता है और कैसे देश के लिए जान की परवाह तक नहीं करता। सब कुछ इतनी सच्चाई से दिखाया गया है कि देखने वाले भूल जाते हैं कि ये अगस्त्य की सिर्फ दूसरी फिल्म है। अब आते हैं डायरेक्टर श्री राम राघवन पर। ये वही आदमी है जो अंधाधुन और मैरी क्रिसमस जैसे थ्रिलर्स के लिए जाने जाते हैं, और अब वो पहली बार वॉर ड्रामा में हाथ आजमा रहे हैं। और सच कहें तो उनका अंदाज इस फिल्म में भी साफ झलकता है। हर सीन में नाटकीयता कम और वास्तविकता ज्यादा है। कोई ओवर ड्रामेटिक डायलॉग नहीं, एक्शन में बेवजह की चिल्लाहट नहीं, बस एक ईमानदार कहानी जिसे जितना खामोशी में दिखाया गया है उतना ही ज्यादा असरदार महसूस होता है। और हाँ, फिल्म के पोस्टर्स जो रिलीज हुए उनमें अगस्त्य टैंक संभालते दिखते हैं। इतने रियल और स्ट्रॉन्ग विजुअल की लोग कह रहे हैं कि लड़का इस बार सीरियस है। लेकिन अगर फिल्म की रीड कोई है तो वो है धर्मेंद्र और अगस्त्य का इमोशनल कनेक्शन। दादाजी अमिताभ बच्चन ने जब अगस्त्य के लिए अपनी इमोशनल पोस्ट लिखी, मैंने तुम्हें गोद में उठाया था, तो उसे पढ़कर ऐसा लगा कि 21 केवल एक फिल्म नहीं बल्कि 3 पीढ़ियों की भावनाओं का संगम बन गई है। और ऑडियंस के लिए भी यही बात फिल्म को खास बनाती है। एक तरफ नया सितारा चमकने की कोशिश करता है और दूसरी तरफ एक महान कलाकार अपने अनुभव से कहानी में जान डाल देता है। सीधे शब्दों में कहें तो 21 सिर्फ वॉर की कहानी नहीं, ये एक बेटे की बहादुरी, एक पिता का दर्द और एक देश की शान की कहानी है। तो अब सवाल आपसे, क्या आप भी सोचते हैं कि अगस्त्य नंदा ने इस फिल्म से अपने लिए एक नई पहचान बना ली है? अगर हाँ तो हमें कमेंट्स कर जरूर बताएं।